हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट। आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री बालाजी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और जैसे कि अपनी जो क्लास चल रही थी वो एचटीएमएल के जो टैग्स है, बेसिक जो टैग है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। आज अपन कुछ इम्पोर्टेंट जो टैग है उनके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन-कौन सी जो टैग है वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ इससे पहले कुछ जो टैग है उनके साथ कुछ एट्रीब्यूट्स काम में लिए जाते हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले अपन एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, क्या होते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, साथ ही साथ अपनी टैग और कौन-कौन सी है, इनके बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही साथ अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अपन बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। तो देखो, एट्रीब्यूट क्या होता है? देखो, टैग्स के बारे में अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। देखो, हर एक जो टैग होती है, मैंने बताया था टैग या जो एलिमेंट अपन एचटीएमएल में यूज करते हैं, उस टैग या जो एलिमेंट है उनके बारे में अगर अपने को क्या करना है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज देना है, कोई अधिक जानकारी या फिर कहें कि एक्स्ट्रा कोई जानकारी अगर अपन उनके बारे में देना चाहते हैं, तो वो जानकारी देने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं? एट्रिब्यूट्स का। तो क्या हुआ, एट्रिब्यूट किससे कहेंगे? पहले अपनी बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के बारे में अपन क्या कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है या फिर कहें कि जो टैग है, उन टैग की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स कहते हैं। भई जैसे अपन ने पीछे टैग पढ़ा, बोल्ड करने के लिए अपन बी टैग का यूज़ करते हैं, इटैलिक करने के लिए आई टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो वैसे ही कुछ ऐसी टैग होती है जिनके बारे में अपन को कुछ एडवांस अपन कह सकते हैं कि कुछ एडवांस अपन को उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, तो वो भी कह सकते हैं कि एडवांस प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए या एडवांस प्रॉपर्टीज़ को शो करने के लिए अपन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। या फिर सीधी भाषा में अपन कहें तो एट्रीब्यूट किसे कहेंगे कि किसी भी टैग या एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाली जो टेक्निक है, उसे अपन क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। तो आई होप आपको एट्रीब्यूट जो है वो समझ में आ गया होगा कि एट्रीब्यूट कहते किसे हैं। नहीं, मैं बता देती डायरेक्ट एट्रीब्यूट ये इसके एट्रीब्यूट है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है? तो अब अपन बात करेंगे भी जो कुछ ऐसी टैग है जिनको अपन सिंपली एलिमेंट के साथ-साथ उनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी काम में लेते हैं, कुछ अपन कह सकते हैं एडिशनल प्रॉपर्टीज़ का भी यूज़ करते हैं, तो उन एडिशनल प्रॉपर्टीज़ के लिए अपन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और किस टैग के कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं एट्रीब्यूट, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लो कि किसी भी टैग या एलिमेंट की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, वो एट्रीब्यूट कहलाता है। तो पीछे मैंने आपको एक टैग बताया था। अब अपन कुछ बेसिक जो टैग है उनके बारे में अपन बात कर रहे थे। उसमें मैंने एक आपको एचआर टैग बताया था। एचआर टैग में इसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल। मतलब अगर अपने को क्या करना है, अपने वेब पेज में हॉरिजॉन्टल रूल या फिर कहें कि एक लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए एचआर टैग का यूज़ करते हैं। ये एचआर टैग एम्प्टी टैग होती है, इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मैंने पीछे भी बताया था। लेकिन इसके कुछ एट्रिब्यूट्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा अपन और देख लेते हैं। तो एचआर टैग क्या होता है, इसके बारे में मैंने पीछे बता दिया था। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो एचआर टैग है, इसके कुछ एट्रिब्यूट्स की अपन बात करेंगे। अब अपन इसकी बात करेंगे, एट्रिब्यूट्स की बात करेंगे कि जो एचआर टैग है, इस एचआर टैग के क्या-क्या एट्रिब्यूट्स हैं। भई आप क्या कर रहे हो, किसी भी वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हो। एक चीज़ और है कि मैंने बताया था कि एचटीएमएल के जो वर्जन्स है, एचटीएमएल 4.1 में तो एचआर आपकी जो है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए या फिर कहें कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए काम में ली जाती है। लेकिन अगर अपन कहें कि एचटीएमएल 5 में एचआर को या कहें कि जो एचआर एलिमेंट है, टैग है, इसको हॉरिजॉन्टल रूलर के रूप में काम में नहीं लेके इसको एक अपन कह सकते हैं एथनिक
जो अपने कहें कि ब्रेक होता है कि या फिर कहें कि किसी टॉपिक या किसी पैराग्राफ अगर कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में अपन ये चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कोई पैराग्राफ या कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो उसको ब्रेक करके फिर अपन क्या है एक लाइन दिखाते हैं। तो वो शो करने के लिए अपनी क्या है एचआर का यूज़ करते हैं HTML5 में, ठीक है? अब अपन एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला एचआर का एक तो आता है एट्रीब्यूट कलर। कलर में स्पेलिंग आपकी COLOR होगी, यू नहीं आएगा। दूसरा एट्रीब्यूट इसका होता है विड्थ। तीसरा इसका होता है साइज और एक होता है नो शेड। देखो, अगर आपको सिंपली आप एचआर टैग लगा के छोड़ देते हो, सीधा-सीधा एचआर लगाते हो, तो आपकी वेब पेज में एक हॉरिजॉन्टल रूल या एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपके ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो वो आपके आएगी ब्लैक कलर में, लेकिन आप चाहते हो कि उसका कलर रेड आए, ब्लू आए, ब्लैक आए, जो भी आपका कलर जो चाहते हो, वो कलर देना चाहते हो, तो उसके लिए उस टैग के साथ उसका एट्रीब्यूट काम में क्या लेना पड़ेगा? कलर। विड्थ आप अगर कुछ भी नहीं डालते हो तो पूरी फुल साइज की आपकी विड्थ आती है, मतलब आपकी जो स्क्रीन है 100% उस 100% की विड्थ की आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। साइज साइज में आएगा आपका मोटाई पे आपकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन खींच रहे हो उस लाइन का जो मोटाई है उसकी कितनी होनी चाहिए वो आप यहाँ पिक्सल में, अब देखो विड्थ वगैरह ये जो लेते हैं ये अपनी पिक्सल में काम में ली जाती है, मतलब पिक्सल में ली जाती है, नंबर वैल्यू में अपन लेते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिया 10 पिक्सल, तो अभी तो देखो नोटपैड अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप अगर पिक्सल पीएक्स नहीं भी लगाओगे, डायरेक्ट 10 दे दोगे, तो भी आपकी वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन आगे अपन पढ़ेंगे भी सीएसएस में आपको पीएक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो साइज़ क्या शो करेगा? आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी साइज़ बताएगा उसकी मोटाई। ये तो उसकी लंबाई को शो करता है और ये उसकी मोटाई और नो शेड का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रूलर खींची जाती है उस रूलर की क्या होती है एक शेडो भी शो करती है, एक हल्की सी परछाई शो करती है। तो ये क्या करता है नो शेड क्या करेगा उस परछाई को या फिर कहें कि उस शेड को रिमूव करके आपकी एक ओरिजिनल जो लाइन है वही शो करेगा, ठीक है? तो अभी अपन इनकी प्रैक्टिकली भी देखेंगे, एक बार अपन ओरली देख रहे हैं। तो देखो इसका लिखने का जो तरीका है, इसमें क्या लिखेंगे अपन एचआर जो टैग है वो अपन ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर अगर आपको कोई कलर देना है तो कलर इक्वल्स डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको वैल्यू लिखनी है। देखो एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका क्या होता है, एट्रीब्यूट का नेम, एट्रीब्यूट नेम मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है? फिर आएगी एट्रीब्यूट की वैल्यू। ये एक एट्रीब्यूट को लिखने का तरीका है, रूल है या फिर कहें कि उसका एक नियम होता है कि एट्रीब्यूट का नाम, जैसे इसका एट्रीब्यूट क्या है? कलर है। अब कलर उसकी वैल्यू मतलब उसमें कौन-सा कलर अपन डालना चाहते हैं वो आएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, उसका कलर मेरे को देना है रेड। अब यहाँ पे जो कलर है, कलर के बारे में आपको मैं बता दूँ कि कलर या तो आप लिख सकते हो, अगर नाम याद है रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी है, वो कलर का आप स्पेलिंग लिख सकते हो या फिर आपके कंप्यूटर में कलर कोड के लिए एक हैश लगा के 6 डिजिट का नंबर होता है हर एक कोड का, हर एक कलर का। वो 6 डिजिट का अगर आपको कोड याद है, कौन से कलर का कौन-सा कोड है, हैश लगा के अगर वो लिख दोगे, तो भी आपके सिस्टम में जो कलर है, वो आपके जो आप वेब पेज में लगा रहे हो, वो वेब पेज में आपके हॉरिज़ॉन्टल लाइन में वो कलर आ जाएगा। तो या तो लिख दो या फिर अगर आपको वो कोड याद है, तो वो कोड भी लिख सकते हो, ठीक है? जैसे मान लो कलर दे दिया, फिर मेरे को दे दी विड्थ, मेरे को विड्थ देनी है, मान लो आप परसेंट में भी दे सकते हो, भी 100% देना है या 50%, 60% परसेंट में भी दे सकते हो या फिर आप पिक्सल में भी दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने ले दिया 100, ठीक है? मैंने आगे परसेंटेज नहीं लगाया है, तो 100 पिक्सल में लेगा ये। अगर आपने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया तो ये फिर परसेंट में लेगा, ठीक है? और तीसरा अपने ले लेते हैं साइज़। साइज़ मैंने दे दिया जैसे मान लो 5, ठीक है? अगर आप नो शेड करोगे, नो शेड में कोई वैल्यू नहीं लेगा,
अब आपके जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाएगी वो रेड कलर में, उसकी जो विड्थ होगी वो 100 पिक्सल की होएगी, उसकी जो मोटाई है वो 5 पिक्सल की होएगी और नो शेड आएगा। अगर आप नो शेड हटा दोगी तो आपका विथ शेड आ जाएगा। ये तो थी अपनी एचआर टैग की प्रॉपर्टीज कह सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट। अब नेक्स्ट अपनी जो नई टैग है वो लेंगे अपने सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा काम में अपने वेब पेज में ली जाती है, वो टैग अपनी होती है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग या फॉन्ट एलिमेंट भी कह सकते हो। मैंने आपको बताया था कि जो भी अपने एचटीएमएल में टैग यूज की जाती हैं, एलिमेंट जो है उनको एलिमेंट भी कहते हैं और उनको टैग भी कहते हैं। ठीक है, उसको टैग भी आप कह सकते हो। अब तो फ़ॉन्ट क्या काम में आता है, या फिर कहें कि अपने एचटीएमएल में फ़ॉन्ट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, एलिमेंट है। इस टैग का यूज़ अपन कहें कि जो अभी तक अपन जो लिख रहे थे वो सारे के सारे एक नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में आ रहे थे। देखो टेक्स्ट, फ़ॉन्ट ये अपने होते हैं जो अपन अक्सर लिखते हैं, उन अक्षर के बारे में होता है। जो भी लेटर वगैरह लिखे जाते हैं तो वो स्टाइल कैसी होएगी, किस टाइप का होगा। तो देखो फ़ॉन्ट जो भी अपन लिखेंगे अक्सर अपने टेक्स्ट, अपन कह सकते हैं कि जितने भी कंटेंट अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट में होते हैं, तो वो जो टेक्स्ट हैं उन्हीं को अपन फ़ॉन्ट कहते हैं। और उन टेक्स्ट की कैसा कलर आना चाहिए, कैसा स्टाइल आना चाहिए, कितनी उनकी साइज़ आनी चाहिए, उसके लिए अपन फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो फ़ॉन्ट तो देखो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि कंप्यूटर में फ़ॉन्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है? साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि HTML5 में ऑलमोस्ट फ़ॉन्ट जो टैग है उसको सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे क्योंकि HTML5 के अलावा भी अपन को सारे वर्ज़न के बारे में, सभी टैग के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखो फ़ॉन्ट टैग के जो एट्रिब्यूट्स हैं, इसके मोस्टली 3 एट्रिब्यूट हैं, तो ना आपको पता तो चल ही गया होगा कि जो फ़ॉन्ट है या एलिमेंट है, फ़ॉन्ट एलिमेंट, उस टैग का क्या यूज़ होता है, वो आपके जितने भी फ़ॉन्ट है, टेक्स्ट है या फिर कहें कि जितने भी आप कंटेंट टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखोगे, उनके स्टाइल या उनकी साइज़, उनको जो भी आप प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करना चाहते हो, तो उसके लिए फ़ॉन्ट टैग का यूज़ किया जाता है। अब देखो इसकी जो एट्रिब्यूट्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? इसके एट्रिब्यूट्स की अपन बात करें तो एक तो आ जाता है इसकी साइज़, दूसरा वही है इसका भी आप कलर दे सकते हो, तीसरा इसका आता है फेस। फ़ॉन्ट जो टैग है या एलिमेंट है, इसके 3 एट्रिब्यूट होता है। साइज़, साइज़ जो है वो फ़ॉन्ट टैग की 1 से लेके 7 तक होती है। वैसे आप और ज़्यादा, अगर मैं बता रही हूँ ना भाई HTML5 में इसको सपोर्ट नहीं किया जाता है या इस टैग को हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें क्या है 1 से लेके 7 तक की ही साइज़ को लिया जाता है। पिक्सल में कह सकते हो, पिक्सल में तो नहीं, अपन पॉइंट्स में कह सकते हैं, ठीक है? तो इसकी जो लिमिट है 1 से लेके 7 तक के जो फ़ॉन्ट की साइज़ आप दे सकते हो। साथ ही साथ कलर मैंने आपको बताया, कलर आप कोई सा भी कलर का नेम दे दो या फिर आप जो कलर कोड होता है वो कोड आप हैज़ लगा के अगर याद है तो वो भी आप दे सकते हो। मेन चीज़ अपने आती है फेस, मतलब अपने को क्या करना है कि अगर किसी फ़ॉन्ट का फेस देना है, फेस से मतलब क्या हुआ, फ़ॉन्ट सारे ए, बी, सी, डी वही होते हैं, लेकिन अलग-अलग फेसेज़ में लिखा जाता है। फेस की जो स्टाइल होती है या फिर कहें कि जो फ़ॉन्ट फैमिली अपन कह सकते हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली अपन दे सकते हैं। अब अगर आपको फ़ॉन्ट फैमिली का नाम याद है या फ़ॉन्ट है उसके फेसेस याद है भी, कौन-कौन से फ़ॉन्ट फेस होते हैं, तो वो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, नाम ही लिखना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको वही फ़ॉन्ट फेस यूज़ करना है या फिर आपके फ़ॉन्ट फेस तभी आएँगे जब आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट फेस होंगे। अब देखो आपके ये कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये फ़ॉन्ट फेस कहाँ से आते हैं। अगर आप मान लो कुछ टाइप कर रहे हो, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट फेस की जगह इंग्लिश में नहीं देके आपको हिंदी में लिखना है। अब हिंदी के फ़ॉन्ट आपके सिस्टम में है ही नहीं, फिर आप यहाँ पे हिंदी के फ़ॉन्ट फेस लगा रहे हो, तो आपकी वेब पेज पे या वेबसाइट पे हिंदी के फ़ॉन्ट नहीं आएँगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि फ़ॉन्ट फेस तभी आएँगे जो आप दे रहे हो, जब वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे। अगर आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट फेस इंस्टॉल नहीं है, तो आपके यहाँ से फिर आपके वेब पेज पे वो फ़ॉन्ट फेस जो है वो शो नहीं होगा।
तो ये श्योर कर लेना कि आपके सिस्टम में वो पहले से इंस्टॉल हो, और वो फ़ॉन्ट आपको आपके एक अलग वीडियो में आपको बता दिया जाएगा कि आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट फेस कैसे डाले जाते हैं, या अलग-अलग जो फ़ॉन्ट होते हैं वो कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं। तो वो आपको एक अलग वीडियो में मिलेगा, उसका डिस्कस मैं नहीं करूँगी। केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में वो फ़ॉन्ट फेस होना चाहिए, तभी आपके वेब पेज पे शो होगा। तो 3 इसकी प्रॉपर्टीज़ है, या फिर कहें कि 3 एट्रिब्यूट्स है, साइज़, कलर और फेस। साइज़ 1 से लेके 7 तक आप दे सकते हो। कलर में आप कलर का नेम दे सकते हो, या कलर कोड आप लगा सकते हो। और फ़ॉन्ट फेस में आपको फ़ॉन्ट फैमिली जो अलग-अलग टाइप की फैमिली आते हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, कोर्सिया है, एरेल है, ठीक है? ये क्या अपने फ़ॉन्ट फेस फैमिली है, तो इनका यूज़ करके आप अलग-अलग स्टाइल के या अलग-अलग फेसेस के फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आज की जो अपनी ये टैग है, 2 टैग के बारे में बताया, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो फ़ॉन्ट है और जो एचआर है, उनके कुछ एट्रिब्यूट्स काम में लिए जाते हैं। तो एट्रिब्यूट क्या होता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि एट्रिब्यूट के लिखने का तरीका क्या होता है, एट्रिब्यूट का नाम और उसकी साइज़, ठीक है? अब अपन इन दोनों टैग के बारे में जो प्रैक्टिकली है, इनका जो यूज़ है, फ़ॉन्ट फेस कैसे लगाते हैं, कैसे कलर देते हैं, कैसे उनकी साइज़ देते हैं, कैसा क्या आउटपुट होएगा, वो अपन देखेंगे अभी अपने प्रैक्टिकली सेशन में। चलो अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलो अपन प्रैक्टिकली सेशन पे सिस्टम पे आ चुके हैं, तो अब अपन देखेंगे कि जो फ़ॉन्ट है और जो एचआर टैग अपन ने देखे थे, उनके एट्रीब्यूट्स कैसे काम करते हैं। एचआर का वैसे तो मैंने प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया था, लेकिन एचआर में मैंने आपको एट्रीब्यूट्स भी बताए हैं। तो अपन देखते हैं। तो देखो ऑलरेडी मैंने प्रोग्राम थोड़ा सा लिख रखा है। अब मैं लिखती हूँ एचआर टैग के। अब देखो एचआर में मैंने आपको एक एट्रीब्यूट तो बताया था साइज का। एचआर जो अपन हॉरिजॉन्टल रूल दे रहे हैं, उसकी जो साइज है, वो साइज अपन को लेनी है। तो वो कितनी लेनी है, वो अपन लेना चाहते हैं। सॉरी, थोड़ा दब जाता है। तो साइज मैंने दे दी, जैसे मान लो मैंने साइज दे दी इसकी 30 पिक्सल दे दी। पिक्सल आपको इसमें नहीं लगाना है। अभी अपन एक बार सेव कर लेते हैं, इसको बंद करने की जरूरत है नहीं। अब नेक्स्ट अपन इसको प्ले करके देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो एचआर आपके सामने आ रही है, व्हाइट कलर की आ रही है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, इसमें व्हाइट कलर की एचआर आ रही है। अब अपन क्या करते हैं, इसका एक बार कलर दे लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी कलर देंगे तब आपको अच्छे से दिखेगी, अभी आपको अच्छे से दिख नहीं रही होगी। अब अपन कलर दे देते हैं। तो कलर मान लो मेरे को रेड देना है, ठीक है, रेड दिया, फाइल को सेव किया, और अपन ब्राउजर में चल के देखते हैं। तो अपने जो साइज दी थी, साइज की वजह से इसकी क्या आ रही है, मोटाई। मैंने आपको बताया था अभी कि क्या है, साइज क्या करता है, एचआर की मोटाई डिफाइन करता है कि कितनी मोटी आपकी एचआर होगी, ठीक है। और कलर में आप या तो नाम लिख दो, या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ पे कोड भी लगा सकते हो। वो कोड अगर आपको याद होएगा तो आप लगा सकते हो। जैसे मैंने बताया कि आप क्या करोगे, हैज लगा के कोई भी कोड लगा दो, 6 नंबर का जो कोड होता है, ठीक है। ये मैंने कोई कोड लगा दिया। अब इसका मेरे को कंफर्म नहीं है अभी कितना क्या आएगा। ब्लैक कलर आ रहा है, ये वाला जो कोड है अपने ब्लैक कलर में अपने को शो कर रहा है। अगर और कोई कोड लगाते हैं तो वो भी अपन लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसकी जगह कुछ दे दिया एफ। अब अपना कलर आ जाएगा इसमें ब्लैक आ रहा है, क्योंकि ये कोड मेरा शायद सही नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा 3 को हटा देती हूँ, और फिर 0 0 कर देती हूँ, एफ एफ कर देती हूँ। चलो, कोड से भी नहीं आएगा, मेरे हिसाब से आ गया है। पैरेट कलर का जो ग्रीन कलर है वो आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोड याद है, क्योंकि मैंने तो अंदाजा लिखा है, क्योंकि 6 डिजिट का F0 कुछ नंबर लगा के आप क्या कर सकते हो, कोड भी लगा सकते हो। अगर कोड है आपको याद नहीं है, तो सीधा सीधा आप क्या करो, कलर का नेम लगा दो। फिर अपन ने बात की थी कि एचआर की क्या कर सकते हो, आप विड्थ दे सकते हो, विड्थ लगा सकते हो। विड्थ कितनी आनी चाहिए, जैसे अभी फुल स्क्रीन आ रही है, मैंने दे दिया भाई 300 पिक्सल तक ही आनी चाहिए। तो फाइल को सेव करके आउटपुट दिया, तो ये जो है बाय डिफॉल्ट इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर रहेगा, लेफ्ट राइट में नहीं आएगा। अभी अलाइनमेंट की भी अपन बात कर लेंगे, ठीक है, तो बाद में बात करेंगे। अभी अपन ने जो एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं केवल उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो 3 एट्रीब्यूट्स मोस्ट है इसके, एक तो इसकी साइज है,
कलर है और इसकी विड्थ है, भी कितनी विड्थ अपन को देनी है। तो ये तो हो गया अपना HR टैग। नेक्स्ट अपने आता है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपन ने टैग पढ़ी थी वो थी अपनी फॉन्ट टैग। फॉन्ट अपन देख लेते हैं, HR अपने हो चुका है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉन्ट की। तो देखो फॉन्ट में तो 3 ही एट्रीब्यूट थे, अपन सीधा सीधा लिखेंगे फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट में पहला जो इसका था एट्रीब्यूट वो था साइज का। साइज मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके अपन क्या कर सकते हैं 7 तक दे सकते हैं। तो मैं एक बार एक लेके आपको पूरा दिखा देती हूँ कि भी उसका रिजल्ट क्या रहेगा। यहाँ पे मैंने फॉन्ट लिख दिया श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, सॉरी फॉन्ट टैग अपना बंद है। ये देखो श्री बालाजी, एक आपने इसकी साइज दी है तो 1 नंबर की जो साइज है वो अपनी ऐसी आएगी। अब नेक्स्ट अपन पूरी 7 दे के देखते हैं ताकि अपन को कितना क्या लेना है उसके अकॉर्डिंग अपने आएगा। यहाँ पे अपन क्या कर देते हैं, मैंने आपको BR टैग बताया था, BR टैग लगा दोगे जिससे लाइन ब्रेक होके आ जाएगी। अगर आप BR नहीं लगाओगे तो आपका क्या है फिर एक ही लाइन में आएगा। तो फिर से मैंने क्या किया, एक बार मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या करना अपन को पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ साइज 2 दे देती हूँ, यहाँ पे साइज 2 आ जाएगी। और फिर से मैं क्या करती हूँ यहाँ पे BR लगा देती हूँ। फिर से अपन पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे साइज अपन 3 लगा देते हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज अपने 3। एक बार अपन इनको प्ले करके देखते हैं कि इनका रिजल्ट क्या आएगा। देखो 3 तक आपको दिख गया। एक जो साइज दी है उसमें एकदम छोटा है, फिर 2 दिया वो उससे बड़ा आ रहा है, 3 दिया है वो उससे बड़ा आ रहा है। इसी प्रकार से आपके अगर 7 तक दोगे तो 7 तक अपने आ जाएगा। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैंने BR टैग लगा दिया और फिर से मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको 7 तक करके दे देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अब 4 5 आप लगा के देख सकते हो। यहाँ पे मैंने 7 कर दिया है। अब फिर से प्ले करेंगे तो देखो 7 की साइज आपकी लास्ट इतनी आ जाएगी। अब अगर आप 8 9 10 कितना भी दोगे तो आपका कोई वैल्यू नहीं आएगा, केवल वही रहेगा, इससे ज्यादा बढ़ के आपका नहीं आएगा। जैसे BR लगा के मैं आपको आगे की वैल्यू भी लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको क्या है कंफ्यूजन नहीं हो भी आप कैसे रहे, क्या पता आता होगा। थोड़ा सा मिस्टेक क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर में यूज़ किया है, कंप्यूटर में तो अपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो मैं टाइप कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैटर है, मैं जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम। जैसे मान लो मैंने 9 दे दिया, अब 9 के अपन देखेंगे भी इसका क्या आएगा रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा वही श्री बालाजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब अपन इसका रिजल्ट देखते हैं कि अगर अपन 9 देते हैं तो भी देखो 7 की जो साइज थी वही 9 पे आपकी आ रही है। तो सेम साइज है, मैंने आपको बताया है कि 1 से लेके 7 तक आप इसकी साइज दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन कहें कि HTML5 है इसको सपोर्ट नहीं करता है तो आप की जगह CSS यूज करते हैं आजकल,
लेकिन पुराने सीजन में ये अपन कहे हैं कि वर्जन्स में इसका यूज होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था इसका एक एट्रीब्यूट है वो कलर। कलर वही है, जैसे अगर आपको नाम पता है तो नाम दे दो, अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करो, जैसे मान लो ग्रीन तो ऑलरेडी उसका आ रहा है, मैंने दे दिया येलो, तो अब येलो देंगे तो येलो से अपने आ जाएगा। जो मैंने जिस भी टेक्स्ट पे लगाया है उसका कलर येलो आ गया। अब जैसे मान लो मैंने इसका दे दिया 7 वाले का, मैंने दे दिया कलर, दे दिया पिंक। इसका जो कलर आएगा सेव करके अपन देखेंगे ब्राउजर पे, इसका जो रिजल्ट है वो पिंक कलर में आ जाएगा। तो 2 एट्रीब्यूट अपने हो चुके हैं। तीसरा मैंने बताया था फ़ॉन्ट फेस। जो फेस है वो फेस अपन लगा सकते हैं कि अपना जो फ़ॉन्ट है उसका फेस कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो अभी नॉर्मल जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आता है वो तो आ ही रहा है। अगर अपन चाहते हैं उसके अलावा उसका क्या है फेस दूसरा आना चाहिए, तो वो फेस भी आप दे सकते हो। अब फेस देखो, आपको मैंने बताया है कि वो फेस आपके सिस्टम में होने चाहिए, इंस्टॉल होने चाहिए, तभी अपने आएंगे। तो वो आप नोटपैड में जाके चेक कर सकते हो कि कौन कौन से फेस होते हैं, कौन कौन से आप यूज कर सकते हो। जैसे नॉर्मली आपका अरेल तो जो है, अराइल जो है वो फेस तो अपना आ ही रहा है, वो तो आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसका देख लो, मैंने आपके जो लास्ट वाला है उस पर लगाया है, अराइल वाला तो अपने आ ही रहा है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें इसके अलावा, जैसे ये तो अपना बाय डिफॉल्ट भी आ रहा है, इसके अलावा मान लो मैं इसका ले लेती हूँ फॉन्ट फेस। फेस मैंने दिया और फेस अपने आ गया। जैसे कुरियर आप ले सकते हो, स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग गलत होएगी तो फिर वो फॉन्ट फेस नहीं आएगा। आप देख सकते हो जो श्री बालाजी पिंक कलर का अपन ने दिया उसका फेस चेंज होके आ रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने फॉन्ट फेस देने हैं वो फॉन्ट फेस आप दे सकते हो, बशर्ते वो फॉन्ट फेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल नहीं है तो आपका वो फॉन्ट फेस नहीं दिखाएगा, शो नहीं करेगा, जो बाय डिफॉल्ट है वही शो करेगा। तो ये तीनों जो एट्रीब्यूट्स है वो फॉन्ट के हैं। फॉन्ट की साइज है, कलर है, फेस है, साथ ही साथ अपन ने एचआर की बात की है, तो एचआर जो टैग है उसके भी अपने साइज, कलर और विड्थ आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो करके प्रैक्टिकली देखना है, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस करके देखोगे। साथ कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।